गणेशाय नमः। गणाधिपं नमस्कृत्यं पितामहं विष्णुरुद्रं श्रियं देवी वन्दे भक्त्या सरस्वतीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सद्ग्रंथ निगावा। देखिए, सभी ग्रंथों में और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। लेकिन यह तन पाने के उपरांत जो है मनुष्य जो है सब कुछ तो करता है, लेकिन जो है वो भगवान का भक्ति नहीं करता और अपने जीवन को जो है व्यर्थ में गवा देता है। इसलिए मनुष्य योनि में जन्म लेने के उपरांत जो है सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि वह जो है भक्ति के मार्ग पर चल करके जो है भगवत भक्ति की प्राप्ति करे, भगवान की कृपा की प्राप्ति करे, जिससे कि उसका जीवन सुखमय हो। और जब वह इस संसार को छोड़ करके जाए तो कुछ पुण्य अर्जित करके जाए, जिससे उसे जो है कम से कम नरक में न जाना पड़े और उसे नाना प्रकार के कष्ट को न उठाना पड़े। इसी कड़ी में आज मैं भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का जो है तीसरा अध्याय का कथा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे 2 अध्याय की कथा को जो है वीडियो को देखे होंगे, कथा को श्रवण किए होंगे और उससे लाभान्वित हुए होंगे और अपने कष्टों से मुक्ति पाए होंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाए होंगे। इन्हीं वचनों के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ और आज की कथा को प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। तृतीयोऽध्यायः राजा उल्कामुख साधुर्यं लीलावती कलावती कथा श्रोतवाच। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रीर्धमनिषत्तमः। पुरा चौल्कामुखो नाम निर्विश्वासिन् महापतिः जितेन्द्रियः सत्यवादीयं देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा दीनजानन् सन्तोष्य सुधि। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजोदना सदी भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे सा तत्र साधुरेकैषमागतः भार्यार्थं बहुरेकः परिपूर्तः नाहं संस्थाप्य तत्तेरे जगाम्नि पितं प्रति दृष्ट्वा श्रवितनं भूपं प्रवक्ष्य विनान्वतः। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, भक्तों, श्रोताओं, अब मैं आगे की कथा कहूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वह जितेंद्रिय थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। वह राजा प्रतिदिन मंदिर जाते थे, देवालय जाते थे और वहां पे उपस्थित ब्राह्मणों को धन दक्षिणा देकर के संतुष्ट करते थे। कमल के समान मुख वाली राजा की धर्मपत्नी शील, सुशील, विनय, सौंदर्य आदि सभी गुणों से संपन्न और पतिव्रता थी, पतिपरायणा थी। राजा जो है अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यदेव सत्यनारायण का उत्तम व्रत पूजन कर रहे थे। उसी समय अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से जो है संपन्न होकर के एक बनिया नाव से आता है और अपने नाव को नदी के तट पर रोक करके राजा के समीप जाता है और हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक आदर पूर्वक पूछता है कि हे राजन, आप यह किस देव का पूजन कर रहे हैं, इससे किस फल की प्राप्ति होती है। राजा कहते हैं कि हे भाई, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे पास अन्न धन सोना चांदी नौकर चाकर हाथी घोड़ा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे पास एक ही कमी है कि हमें जो है कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं संतान प्राप्ति की कामना से भगवान सत्यदेव सत्यनारायण का उत्तम व्रत पूजन कर रहा हूँ। वह बनिया जो है व्रत के विधि विधान को राजा से जान करके और राजा से विदा ले जो है अपने घर आता है और संतान प्रदान करने वाले इस व्रत के बारे में जो है अपनी धर्मपत्नी लीलावती को बतलाता है और संकल्प लेता है कि जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तो हम भी जो है भगवान का उत्तम व्रत पूजन करेंगे। भगवान नारायण की कृपा दृष्टि उस दंपति के ऊपर हो जाती है और भगवान की कृपा से जो है उस बनिया व्यापारी की जो है धर्मपत्नी लीलावती गर्भवती होती है। ठीक 10वें महीना उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति होती है। उस कन्या का नाम कलावती रखा जाता है। एक दिन जो है मधुर वचन में जो है उस बनिया की
धर्मपत्नी लीलावती अपने स्वामी से कहती है कि आप जो पूर्व में संकल्प लिए थे भगवान नारायण के व्रत करने के लिए उसे पूरा कर दीजिए। बनिया व्यापारी बहुत चतुर था, चालाक था और कंजूस भी था। वह कहता है कि हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय हम इस व्रत को करेंगे। ऐसा कह करके वह अपने व्यापार कर्म में लग गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय बीतते गया और वह समय भी आ गया जब कन्या कलावती विवाह के योग्य हो गई। विवाह के योग्य अपने पुत्री को सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए देख करके, खेलते हुए देख करके उसके पिता के मन में विचार आया कि मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूं। सुंदर वर के साथ जो है अपनी कन्या का विवाह कर देता है, कन्यादान कर देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह बनिया व्यापारी जो है भगवान के उत्तम व्रत पूजन को करना उस समय भी भूल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखे हैं कि जाको प्रभु रहे दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बनिया के ऊपर जो है कष्ट आने वाला था, विपत्ति आने वाला था, उसका विवेक जो है नष्ट हो गया, उसकी बुद्धि जो है नष्ट हो गई। वह भगवान के व्रत कथा को करना भूल गया। भगवान रुष्ट हो जाते हैं और नारायण जिससे रुष्ट हो जाते हैं तीनों लोकों में उससे कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है। विवाह के उपरांत अपने दामाद के साथ मिल करके वह बनिया व्यापार करते करते राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचता है और वहीं फिर ठहर करके वह व्यापार करने लगता है। एक दिन जो है दो चोर भगवान नारायण के माया से जो है धन को चुरा करके जो है वहीं पे छोड़ देते हैं जहाँ पे दोनों बनिया व्यापारी ठहरे हुए थे। राजा के सैनिक पीछे पीछे आते हैं, धन समेत दोनों व्यापारियों को चोर समझ करके राजा के सामने पेश करते हैं। दोनों बनिया व्यापारी रोते हुए विलाप करते हुए हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे राजन, हम चोर नहीं हैं, हम व्यापारी हैं। लेकिन राजा उनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। राजा की आज्ञा से बेड़ी बंधन से बांध करके जकड़ करके जेल में, कारागार में दोनों बनिया व्यापारी डाल दिए जाते हैं। देखिए, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके और जब लेते हैं तो थप्पड़ मार करके इन दोनों बनिया व्यापारी जेल में बंद हो गए। और इनके घर की स्त्रियों की क्या दुर्दशा होती है वह मैं आपको बतला रहा हूँ। इनके घर का जो भी धन था, अन्न था, वह सब नौकर चाकर चुरा करके जो है भाग जाते हैं। स्थिति भिक्षा मांगने की आ जाती है। भिक्षा मांगते मांगते कन्या कलावती पहुंचती है और वहां जाकर के क्या देखती है कि सभी लोग बैठ करके भगवान का कथा सुन रहे हैं, भगवान का पूजन वहां पे चल रहा है। कन्या कलावती भी बैठ करके भगवान की कथा को जो श्रवण करने लगती है, सुनने लगती है और अपने मन ही मन वह संकल्प लेती है कि हे प्रभु, अगर हमारे पिता पति सकुशल वापस आ जाएंगे तो सब परिवार हम भी मिलकर के आपका उत्तम व्रत पूजन करेंगे। और भगवान से विनती करती है, प्रार्थना करती है। क्या कहती है? तुम्ही मेरे माता पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु सखा भी तुम्ही हो। तुम्ही मेरे माता पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु सखा भी तुम्ही हो, सखा भी तुम्ही हो। तुम्ही मेरे साथी, तुम्ही हो सहारे, कोई नहीं मेरा प्रभु बिन तुम्हारे। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो खेवैया, तुम्ही मेरे बंधु सखा भी तुम्ही हो। जो खिल सकूना ओ फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरण की भी धूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की भी धूल हम हैं। अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पे रखना, तुम्ही मेरे माता पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु सखा भी तुम्ही हो। तुम्ही मेरे माता पिता भी तुम्ही हो।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्व मम देव देव। इस प्रकार कन्या कलावती भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है और पूजन संपूर्ण होने पे भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर अपने माँ के लिए प्रसाद लेकर के काफी विलंब होने पर रात्रि होने पर अपने घर पहुंचती है। उसकी माँ पूछती है कि हे पुत्री तुम्हें इतना विलंब कैसे हो गया, क्योंकि जब लोगों का समय खराब आता है तो उनकी बुद्धि भी खराब हो जाती है। कन्या कलावती जो सारा वृत्तांत बतलाती है। माँ बेटी भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर सो जाते हैं। उसी रात को जो है भगवान नारायण राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, उन दोनों व्यापारियों को बेड़ी बंधन से मुक्त कर दो, नहीं तो धर्मपुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा की निद्रा टूट जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न कभी मिथ्या गलत झूठा नहीं होता है। राजा बिना विलंब किए उन दोनों बनिया व्यापारी को जो है मुक्त कर देते हैं और उन्हें स्नान करा, सुंदर वस्त्र धारण करा, उनका जो धन छीन लिए थे वह दुगना करके उन्हें प्रदान करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं भाई हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, गलती हुई, हमें क्षमा करें, आप अपने नगर को जाओ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा से विदा ले अपने धन को नौका पे रख गणेश गौरी का पूजन कर ब्राह्मणों को धन दक्षिणा दे करके दोनों बनिया व्यापारी अपने नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंदर रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण शालिग्राम महाराज की जय, भक्त भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हरिव्यापक सर्वत्र समान, भगवान प्रभु ईश्वर हर जगह है। हमें जो है खाली श्रद्धा से देखने की आवश्यकता है। यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ भी वहाँ भी हर जगह जो है प्रभु भगवान नारायण जो है विद्यमान है। हमें जो है अपनी मन की आंखों से देखना है। इसलिए हमें जो है किसी भी जीव का जो तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो उस जीव को नहीं, हम उस आत्मा को नहीं, हम परमात्मा को जो कष्ट देंगे। और अगर ऐसा हम करेंगे तो हम कुछ भी कर लें, कितना भी व्रत कर लें, पूजा कर लें, यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें, दान कर लें, हमें जो है कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है व्रत मत करो, पूजा पाठ मत करो, यज्ञ मत करो, अनुष्ठान मत करो, यह सब करो, लेकिन इसके साथ साथ जो है सभी जीव में जो है, सभी आत्मा में परमात्मा का अंश है, परमात्मा का निवास है, ऐसा ध्यान रखें। और ऐसा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे जो है जाने अनजाने में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आप किसी जीव को कभी कष्ट, कभी दुख नहीं देंगे। इन्हीं जो है अपने वचनों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री